नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने अपने YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित हूँ। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स विद ट्रिक के साथ। इससे पहले मैं लेक्चर 5 करा चुका हूँ, उनमें आपका ट्रिक हमने आपको 7 करा दिए, 7 ट्रिक्स करा चुका हूँ। इस ट्रिक्स नंबर 8 है। अगर कोई भी हमारे साथी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स आफ्टर द लॉकडाउन के बाद आने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, बहुत ही आवश्यक वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो है, जो आपके कंपटीशन में आपकी सहायता करेगा। तो देखिए, ट्रिक नंबर 8 के साथ स्टार्ट करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके लिए लाभकारी है तो आप इसे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को देखें। तो मैथमेटिक्स का वीडियो है, अगर 1-2 क्वेश्चन या 1-2 मिनट का देखने के बाद आपको पूरा वीडियो समझ नहीं आएगा। इससे बेटर वीडियो को लास्ट तक आप देखें। ट्रिक नंबर 8, यदि एक संख्या का x%, कोई भी संख्या है उसका x% दूसरी संख्या में जोड़ने पर उसमें 22% की वृद्धि हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। सिंपल है आपका, किसी संख्या का आप x% ले लें और दूसरी संख्या में जोड़ें तो उस संख्या में 22% की वृद्धि हो जाए, तो वो कहेगा दोनों का रेशियो बताइए। तो देखिए y/x, सिंपल सा आपका है। y इट मीन जितनी भी वृद्धि हो उसको पहले रखिए आप, और जो प्रतिशत जोड़ा है उसको बाद में रख दीजिए। ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है, एग्जाम्पल कराता हूँ। यदि किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या का कितने प्रतिशत 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो संख्या के मान में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। देखिए मैंने यही कहा था, यहाँ से कंपेयर करेंगे। x% किसी दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो उसमें 22% की वृद्धि हो जाती है, तो उनका रेशियो आपका y रेशियो इतना। अब यह 20% आपने, इट मीन्स कितना परसेंट, 20% ऐड किया इन अदर नंबर, दूसरे नंबर में, तो उसमें कितनी वृद्धि हो गई, इंक्रीमेंट कितना हुआ, 25%। तो दोनों का रेशियो देखिए, दूसरी जो वृद्धि वाली मैटर है वो पहले लिखा जाता है। तो आपका देखिए अनुपात निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, आपका पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या। देखिए पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या, तो क्या होना चाहिए, पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या y/x। इट मीन्स अब y/x है तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 25, और x की वैल्यू कितनी है आपका 20। ठीक, तो इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे, तो 5 जा 25, 5 4 जा 20, इट मीन्स 5/4, दैट इज आंसर। कितना सिंपल आपका क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए 5/4, ठीक है ना, पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या इक्वल टू y/x, और y की वैल्यू 25% और x की वैल्यू 20%, तो ये होगा 25/20 इक्वल टू 5/4। देखिए ट्रिक है, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका कि किसी संख्या का x% अगर दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो उसमें 22% की वृद्धि हो जाती है, तो दोनों का अनुपात बताइए पहली और दूसरी का। तो सिंपल सा हमने माना कि आपका कोई संख्या है, 20% संख्या दूसरी संख्या में जोड़ दी जाए तो उसके मान में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो पहली और दूसरी का अनुपात, तो पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या बराबर होगा y/x लिखेंगे। तो y का अनुपात जो वृद्धि होती है 25 और ये 20, दैट इज 5/4। तो आंसर हो जाएगा आपका 5/4, इट मीन्स 5/4, ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, समझ आ गया होगा, सिंपल ट्रिक है, इस पर डिपेंडेंट आप लोग क्वेश्चन करें। अब आप देखिए नेक्स्ट ट्रिक नंबर 9, यदि दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, इफ with the ratio of two numbers will be x रेशियो y। दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है x रेशियो ऑफ y। यदि पहली संख्या में a% की वृद्धि या कमी, दोनों दिए हैं आपका, a% की या तो वृद्धि होगी या फिर कमी होगी, एक होगा आपका,
तथा दूसरी संख्या में b% की कमी अथवा वृद्धि कर दी जाए तो दोनों संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा। देखिए कोई भी संख्या दी है जिसका रेशियो गिवन है, तो ये कह रहा है कि एक संख्या में x आपका a% की वृद्धि की जाए या फिर कमी की जाए, कोई एक होगा, या तो वृद्धि बोलेगा या फिर कमी बोलेगा आपका। ठीक है, ऐसे ही दूसरी संख्या में भी b% की वृद्धि या b% की कमी की जाए तो उनका नया रेशियो क्या होगा। तो नया रेशियो निकालने के लिए x इंटू 100 प्लस माइनस ऑफ a, देखिए दोनों साइन है, प्लस माइनस प्लस भी है और माइनस अपॉन y इंटू 100 प्लस माइनस ऑफ b। अब देखिए प्लस और माइनस कब आता है, क्या देखिए दोनों साइन तो एक साथ आ नहीं सकते, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो इसमें देखिए नोट करके लिखा हुआ है वृद्धि होने पर जोड़ा तथा कमी होने पर घटाया जाएगा। इट मीन्स अगर वो कहता है कि किसी संख्या का रेशियो दिया हुआ है, अगर उसमें a% की वृद्धि होती है तो प्लस का साइन आएगा, और वो कहता है a% की कमी होती है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है ना, जैसे ही सेकंड में भी आपका b% की कमी होती है तो माइनस साइन आएगा, और b% की वृद्धि होती है तो प्लस साइन आएगा। तो ये संख्या इस टाइप से रेशियो उनका निकल आएगा, ये फॉर्मूला ये है आपके पास। ठीक है, तो देखिए डिपेंडेंट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:5, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:5। यदि पहली संख्या में 10% तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए, पहली संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए और दूसरी में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा दिया हुआ है आपका x, ये दिया हुआ है आपका आंसर। सॉल्यूशन देखेंगे आपका कि x रेशियो ऑफ y इक्वल टू गिवन है 3:5, x रेशियो ऑफ 5 इक्वल टू दिस। अब ये कह रहा है a इक्वल टू 20% एंड b इक्वल टू a इक्वल टू आपका 10% और b इक्वल टू आपका 20%। अब ये कह रहा है कि आपका वृद्धि क्या की जाए, आपके पास वृद्धि बढ़ जोड़ रहा है, दोनों में बढ़ाया जाए तो अनुपात संख्याओं का अनुपात बराबर, देखिए x इंटू क्या आना चाहिए, क्या फॉर्मूला था आपका 100 वृद्धि के लिए प्लस ऑफ a अपॉन y इंटू 100 प्लस ऑफ b। ठीक है ना, तो देखिए वैल्यू लगाएंगे आप, x की वैल्यू 3, यहाँ से 100 प्लस ऑफ a की वैल्यू 10 अपॉन 5 y की वैल्यू 100 और प्लस ऑफ 20। देखिए आपका 3 इंटू 100 और 10 110 अपॉन 5 इंटू 100 और 20 120, 0 से 0 कैंसिल, 3 4 जा 12। आंसर कितना आ गया आपके पास, ठीक है ना। देखिए 3 4 जा 12, तो आंसर आपके पास आ गया 11 अपॉन 20। ये आंसर आ गया, दोनों का रेशियो हो गया 11 अपॉन 20। ठीक है ना, समझ आ गया। अब इसी में देखिए नेक्स्ट इसी पार्ट में मैं बताता हूँ आपका। इसमें तो ये कह रहा है कि वृद्धि की जाए, अगर इसमें वृद्धि की जाए तो अगर ये कहता है इसमें कमी, देखिए इसी क्वेश्चन को करता हूँ मैं आपका। x रेशियो ऑफ y कितना है आपका 3:5। अब आपका a इक्वल टू 10% कमी, क्या की जाए कमी, एंड v इक्वल टू 20% ऑफ कमी की जाए। तो मैंने अभी लिखा था आपका अनुपात, दोनों संख्याओं का जो अनुपात होगा रेशियो होगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए रेशियो को x 100 माइनस ऑफ a अपॉन y 100 माइनस ऑफ b। वही क्वेश्चन लिया है मैंने, चेंज नहीं किया कोई आपका। तो x3 ये कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस का 10 अपॉन 5 और 100 माइनस ऑफ 20। देखिए कितना बचा, 3 इंटू 100 में से 10 गया 90, और आपका 5 इंटू ये बचा आपका 80, 0 से 0, तो कितना आ गया आपका 9 3 जा 27 और अपॉन 5 8 जा 40। दिस इज द आंसर। ठीक है ना, अगर ये कमी की जाए तो आप इससे निकाल दीजिए। ठीक, समझ आ गया। वृद्धि होने पर क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और कमी होने पर क्या का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे।
देखिए ट्रिक नंबर थर्ड आपके पास आता है कि यदि दो क्रमागत सम अथवा विषम, दो क्रमागत जानते हैं रेस्पेक्ट कंटिन्यूअस या तो सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा, या फिर ऑड नंबर होगा, संख्याओं के वर्गों का अंतर जेड है। दो क्रमागत संख्याएं ली जाएं और उनके वर्गों का अंतर अगर जेड हो तो वो ये कह रहा है कि छोटी संख्या निकालेंगे तो जेड माइनस 4/4, बड़ी संख्या निकालेंगे जेड प्लस 4/4। ठीक है, तो देखिए आप एग्जाम्पल, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, सिंपल है, वर्गों का अंतर किससे रिप्रेजेंट किया, जेड इक्वल टू 36, कितना दिया है 36। अब ये कह रहा है तो दोनों छोटी तथा बड़ी संख्याएं बताइए। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या है, जेड इक्वल टू 36, छोटी संख्या आपके पास फॉर्मूला है, क्या दिया है, जेड माइनस 4/4, छोटी संख्या के लिए तो जेड माइनस 4, जेड की वैल्यू कितना है 36 माइनस 4/4 कितना है आपका 32/4, दैट इज कितना हो गया 8। छोटी संख्या कितनी आ गई 8। अब देखिए बड़ी संख्या कैसे, आपका जेड प्लस 4/4, जेड की वैल्यू 36 प्लस 4/4 कितना हो गया 40/4, दैट इज 10। देखिए आपका दोनों सम संख्या आ रही, 8 भी है, एक पहली संख्या 8 और दूसरी कितनी है, देखिए अब वेरीफाई कैसे करेंगे कि ट्रिक आपकी सही है या गलत है। सिंपल सा आपका देखिए पहली संख्या छोटी संख्या कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर 64, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64। अब दूसरी संख्या कितनी है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। दोनों का डिफरेंस देखिए, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, इट मीन्स 100 माइनस का 64 कितना आता है 36। आप चेक कर लीजिए क्या कह रहा था, दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर कितना दिया था आपके पास 36, तो वही क्वेश्चन में दिया दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ 36। तो देखिए दो क्रमागत संख्या हमारे पास 8 और 10 आई, ठीक है ना, तो 8 का वर्ग किया 64, 10 का वर्ग किया 100 और 100 में से 64 माइनस किया तो कितना बचा 36। आपकी ट्रिक वेरीफाई हो गई, आपकी समझ आ गई होगी। आपकी देखिए 3 ट्रिक बताई, तीनों ही सिंपल हैं और इस पर डिपेंडेंट आप लोग क्वेश्चन करें, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कशन करें और मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा।